में आप देख रहे हैं चांदी मैथ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अवकलनीयता। पहले इसका ज्यामितीय अर्थ समझते हैं, फिर इसका गणितीय अर्थ समझते हैं। ज्यामितीय अर्थ क्या है? माना फलन एफ ए बी में परिभाषित एक मानी फलन है, तो एफ सी बिलोंग्स टू ए बी पर, एफ सी बिलोंग्स टू ए बी यानी सी ए बी में कोई एक अवयव है, ए बी पर क्या कहलाता है? अवकलनीय कहलाता है। यदि सी पर फलन की आलेख पर क्या खींची जा सकती है? अद्वितीय स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो वह फलन बिंदु सी पर क्या कहलाता है? अवकलनीय कहलाता है। यानी सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी यदि किसी फलन के किसी बिंदु पर क्या खींची जा सकती है? अद्वितीय स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो वह फलन उस बिंदु पर क्या कहलाता है? अवकलनीय कहलाता है। क्लियर? पता लग गया अपने को? यानी बिंदु सी पर इस फलन के आलेख पर यदि कोई स्पर्शरेखा खींची जाए तो वह क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए, तो वह फलन क्या कहलाता है? अवकलनीय है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं अपने, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए है। अब मान लेते हैं पाई बाय 2 पर चेक करनी है हमें, क्या पाई बाय 2 पर फलन क्या है? अवकलनीय है या नहीं है? पाई बाय 2 पर फलन अवकलनीय। अब यहाँ पर अगर स्पर्शरेखा खींची जाए फलन के वैल्यू फंक्शन पर, यहाँ पर यदि स्पर्शरेखा खींची जा सकती है तो स्पर्शरेखा क्या होगी? अद्वितीय होगी, एक स्पर्शरेखा मिलेगी, क्योंकि जैसे ही दूसरी स्पर्शरेखा खींचेंगे तो उसके साथ वाला बिंदु प्राप्त हो जाएगा। यानी पाई बाय 2 पर नहीं होगा, पाई बाय 2 से कम हो जाएगा। यदि इस तरफ कोई स्पर्शरेखा खींचेंगे तो वह भी क्या होगा? अलग बिंदु पर होगी, इस बिंदु पर वो स्पर्शरेखा नहीं होगी। इसी प्रकार इसमें है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में यह भी एक अवकलनीय है। फलन क्या है? अवकलनीय है। क्यों अवकलनीय है? क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या खींची जा सकती है? स्पर्शरेखा, अद्वितीय स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। कहीं पर भी खींच ले, जैसे कि यहाँ पर शून्य पर खींची जाए तो शून्य पर एक्स एक्सिस की क्या है? स्पर्शरेखा है। यदि इसके जस्ट इसी बिंदु पर एक, क्योंकि यहाँ पर क्या करता है? एक ही बिंदु टच करेगा, इस पर क्या करेगा? यह एक ही बिंदु पर क्या कर रहा है? टच कर रहा है नीचे, क्योंकि हमें पता है यह एक बिंदु संतुष्ट करता है। यदि एक्स का मान लिखें, एक्स का मान 0 लिखा जाता है, तो y का मान क्या आएगा? 0। यानी x का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिस पर y का मान क्या है? 0 है। यानी ये क्या कर रहा है? एक ही बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, टच कर रही है इसको। अर्थात यहाँ पर क्या खींची जाती है? एक ही स्पर्शरेखा खींची जाती है, अर्थात x इक्वल टू 0 पर फलन क्या है? अवकलनीय है। इसी प्रकार फलन के प्रत्येक बिंदु पर यह क्या है? अवकलनीय है। पता लग गया आप लोगों को? और तीसरा देखें एफ वाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स। ई रेज टू एक्स का भी ग्राफ क्या है? अवकलनीय है, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर अपने क्या खींच सकते हैं? एक अद्वितीय स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। परंतु याद रखना ये सभी फलन क्या है? देखो आपने देखा होगा स्वतंत्रता करवाई है जस्ट इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। पहला लेक्चर लिमिट का था, दूसरा लेक्चर कंटिन्यूटी का, तीसरा लेक्चर डिसकंटिन्यूटी का, आज अवकलनीयता। अवकलनीयता में आपको पता होना चाहिए, तीनों वीडियो आपको चेक करनी है, अच्छे तरीके से उनको देखना है, फिर ये वीडियो देखोगे तो समझ में आएगी। ये तीनों फलन क्या है? सतत है। तीनों फलन क्या है? सतत है, प्रत्येक बिंदु पर सतत है। यानी फलन सतत है, यानी कोई फलन अवकलनीय है। इससे निष्कर्ष क्या निकला? यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वह निश्चित रूप से क्या होगा? फिर सतत होगा। फलन क्या होगा? सतत होगा। यानी तीनों फलन क्या थे? अवकलनीय थे, निश्चित रूप से फलन क्या हो गया? सतत हो गया। लेकिन इसका उल्टा संभव नहीं है, कि कोई फलन सतत हो, कोई फलन सतत हो तो वह अवकलनीय होना जरूरी नहीं है। उस फलन का अवकलनीय होना जरूरी नहीं। कोई फलन सतत है, उसका फलन का अवकलनीय होना जरूरी नहीं है। उदाहरण दे सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स मापांक का। तो एक्स मापांक का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो किस प्रकार बनेगा? एक्स के कुछ मान इस तरफ आएंगे, एक्स के मान लिखने पर वाई के मान आएंगे, माइनस के मान लिखने पर और प्लस के मान लिखने पर ये इस तरफ आएगा। ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखो ये फलन सतत है। सततता की परिभाषा क्या है? कोई फलन बीच में कोई भी क्रमांकित ना हो, लगातार हो। देखो कहीं पर ग्राफ टूट रहा है? नहीं, बिल्कुल भी किसी बिंदु पर ग्राफ नहीं टूट रहा है। फलन क्या है? सतत है, परंतु अवकलनीय नहीं है। क्यों नहीं अवकलनीय है? क्योंकि अगर यहाँ पर इस बिंदु पर एक स्पर्शरेखा नहीं खींच जा सकती है, ऐसे भी खींच सकते हैं स्पर्शरेखा, क्योंकि बिंदु है वो जस्ट ऐसे नोक बनी हुई है, तो नोक पर आप कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हो? अनंत स्पर्शरेखा खींच सकते हो। तो यहाँ पर अद्वितीय स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती। इसका अर्थ क्या है? एक्स इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन क्या है? अवकलनीय नहीं है। यानी इसे निष्कर्ष निकल गया। निष्कर्ष रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि फलन अवकलनीय है तो वह निश्चित रूप से सतत होगा, लेकिन कोई फलन सतत है तो वह अवकलनीय नहीं होगा। यदि सतत नहीं है ना तो वह अवकलनीय भी नहीं होगा। ये भी याद रखना है। सतत हो
उसका अवकलनीय होना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई फलन सतत नहीं है तो वो निश्चित रूप से अवकलनीय नहीं होगा। उदाहरण के जरिए एक और देखें, क्या मैंने लाइन बोली, 3 लाइन इसमें आपको याद रखनी है। पहली लाइन मैंने क्या बोली, फलन अवकलनीय है। पहली लाइन क्या है, फलन अवकलनीय है तो वह निश्चित रूप से क्या होगा, सतत होगा। दूसरी लाइन मैंने क्या बोली, यदि कोई फलन सतत है, यदि कोई फलन सतत है तो वह जरूरी नहीं है कि अवकलनीय हो, वह जरूरी नहीं है कि वह अवकलनीय हो। तीसरी इंपॉर्टेंट है, यदि कोई फलन सतत नहीं है, यदि कोई फलन सतत नहीं है यानी असतत है तो फलन निश्चित रूप से क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। ये 3 लाइनें आपको याद रखनी है। अवकलनीय है तो निश्चित रूप से वह सतत होगा। क्लियर। दूसरी लाइन में क्या बोली मैंने, सतत है, अवकलनीय है, सतत होगा। जैसे कि उदाहरण पे ये देखो, कहीं पर भी कोई ग्राफ में क्रम गिरा नहीं, गणितीय रूप भी पढ़ेंगे, पहले ग्राफिक रूप से समझ लेंगे। ये देखो, ये ग्राफ क्या है, अवकलनीय है, fx sin x अवकलनीय है, तो ये कहीं पर भी टूट नहीं रहा, यानी यह क्या है, सतत भी है। पहली लाइन पे ही उदाहरण भी दे दिया, इसका उदाहरण है y = 2x, 2 उदाहरण हो गए। फिर सतत है, अवकलनीय नहीं है, ये उदाहरण हो गया fx = x मपान। x मपान क्या है, सतत है, कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है, लेकिन वो क्या है, अवकलनीय नहीं है। क्लियर। तीसरी लाइन, सतत असतत हो तो वह निश्चित रूप से अवकलनीय नहीं होगा। इसका उदाहरण देखें, क्या बोला मैंने, सतत नहीं है, असतत है तो वह अवकलनीय भी नहीं होगा। ठीक, कैसे नहीं होगा, देखिए fx = 1 x greater than 0 0 x = 0 if x = 0 -1 if x less than। तो इसका अगर आप आलेख बनाओ तो इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार इसका आलेख बनेगा। आलेख तो बनाना आता है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप x ग्रेटर देन मानो के लिए क्या है, एक मान प्राप्त है, ये 1 है और ये -1 है, और x = 0 पर क्या प्राप्त है, 0, और x लेस देन 0 के लिए क्या प्राप्त है, -1 के मान प्राप्त हो रहे हैं। ये देखिए फलन क्या है, असतत है। फलन क्या है, असतत है, क्योंकि यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से क्या टूट गया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया, यानी 2 बार टूटा हुआ है, यानी फलन क्या है, असतत है। अब क्या यह अवकलनीय है, नहीं, अवकलनीय नहीं है, क्योंकि आप अगर इस बिंदु पर, क्योंकि x = 0 पर कितने स्पर्शरेखा खींच सकते हो, अनंत स्पर्शरेखा खींच सकते हो। अगर बात की इसकी जस्ट बाद वाले बिंदु पर, यानी तो 1 तो नहीं है, 1 के जस्ट बाद वाले बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हो, आप अनंत स्पर्शरेखा खींच सकते हो। यानी आप यह कह सकते हो कि यदि कोई फलन असतत है तो वह निश्चित रूप से अवकलनीय भी नहीं होगा। क्लियर हो गया, पता लगी इतनी बात। ये ग्राफीय रूप था इसका, ग्राफीय रूप भी समझना जरूरी है आपको। मेन जो रेगुलर मानक जो ग्राफ है याद होनी चाहिए, मानक फलनों के ग्राफ आपको याद होनी चाहिए, जैसे fx = अचर फलन, ये भी क्या है, अवकलनीय है। किस प्रकार का ग्राफ बनता है, एक रेखा के रूप में आएगा। तो एक रेखा, जैसे ये वाली रेखा आ गई हमारे पास, तो आप इस बिंदु पर जांच कर रहे हैं, तो आप इस बिंदु पर ये खुद के ऊपर एक स्पर्श रेखा आएगी, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इस बिंदु पर, तो फलन क्या है, अवकलनीय है। fx = x अचर फलन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, fx = x, त्रिकोणमितीय फंक्शन fx = sin x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, अपने प्रांत के लिए होंगे त्रिकोणमितीय फंक्शन। fx = cos x, x बिलोंग्स टू R, ये आपको चेक करना है। ये अपने गणितीय रूप से भी चेक करेंगे, ग्राफीय रूप, ग्राफ आपको याद होनी चाहिए। fx = cos x, fx = sin x, fx = log x, fx = e raised to x। इस प्रकार के आपको कुछ फलन याद होनी चाहिए, जिनके आपको ग्राफ क्या होनी चाहिए, अपने दिमाग में फिट होनी चाहिए, तो आपको तुरंत पता लगे कि आपका हाँ ये फलन क्या है, अवकलनीय है या सतत है। सततता बिल्कुल आसान है, कोई फलन बीच में बिल्कुल टूटा हुआ ना हो, लगातार है यानी सतत है, और उस फलन के प्रत्येक बिंदु पर कोई अद्वितीय स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, फलन क्या है, अवकलनीय है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ गए। ज्यामितीय अर्थ आप समझते हैं, गणितीय अर्थ। गणितीय अर्थ क्या है, गणितीय अर्थ से आपको प्रश्न कर रहे हैं, ज्यामितीय अर्थ से भी कर सकते हो लेकिन कंपटीशन एग्जाम में। लेकिन जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो किस पर आधारित होते हैं,
गणितीय अर्थ पर आधारित होते हैं। देखिए गणितीय अर्थ क्या है, माना फलन एफ ए बी में परिभाषित एक मानी फलन है, तो एफ सी में क्या, सी पर क्या कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, जो ये पूरा अवकलज है वह क्या हो, परिमित रूप से विद्यमान है, तो फलन क्या कहलाता है, बिंदु सी पर अवकलनीय कहलाता है। तथा यह सीमा फलन की बिंदु सी पर क्या कहलाता है, अवकलज कहलाता है। पूरा जो पार्ट है यानी यह हमारे पास क्या कहलाता है, अवकलज कहलाता है। किसका कहलाता है अवकलज, एफ का किस पर कहलाता है, बिंदु सी पर कहलाता है। इसको दर्शाते किससे हैं, एफ डैश सी से दर्शाया जाता है। चलिए बड़ा आसान है, यदि यह परिमित रूप से विद्यमान है तो फलन क्या होगा, अवकलनीय है, अन्यथा फलन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, इस पर दो है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये है मेन आपको करना है प्रश्न में, आपको किस प्रकार करना है, जो क्वेश्चंस आएंगे आपको किस प्रकार आपको प्रश्न हल करना होगा, वो इन दोनों से आपको देखना है। आपको क्या ज्ञात करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है। यदि दोनों परिमित रूप से विद्यमान है तथा दोनों बराबर हैं तो फलन क्या होगा, बिंदु सी पर क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा। क्लियर, क्या करना है आपको, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात कर लो, फिर आप क्या ज्ञात कर लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात कर लो, यानी एफ डैश सी प्लस 0 ज्ञात कर लो, एफ डैश सी माइनस 0 ज्ञात कर लो। यदि दोनों परिमित रूप से विद्यमान और बराबर हैं तो फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। याद किस प्रकार करना है, क्या फार्मूला है इसका, यदि फलन एफ चर एक्स सी को दक्षिण ओर से की ओर उपगमन करता है, उपगमन का अर्थ अप्रोच करना, उपगमन को हम कहते हैं अप्रोच, सामान्य भाषा में अप्रोच कहते हैं, उपगमन करे, यानी अर्थात इसका अर्थ क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, एच ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो, परिमित रूप से विद्यमान हो। यह जो हमारे पास लिमिट है, यानी जो सीमा है, यदि परिमित रूप से विद्यमान है तो हमारे पास क्या कहलाता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है, दक्षिण पक्षीय अवकलज कहलाता है। उसे दर्शाते किसे हैं, एफ डैश सी प्लस 0 से दर्शाया जाता है। क्लियर, आपको क्या करना है, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात कर लेना है, यानी आप क्या कहते हो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच ज्ञात कर लोगे। अपने क्वेश्चंस भी करेंगे अभी इस पर, पहले आप थोड़ा समझ लो क्या ज्ञात कर लिया ये। यदि यह परिमित रूप से विद्यमान है, यदि फलन क्या है, दक्षिण ओर से उसका अवकलज विद्यमान है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आप क्या करोगे, यदि फलन एफ एक्स सी के वाम पक्ष की ओर उपगमन करता है, अप्रोच करता है इसको, अर्थात उसका अर्थ क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच ग्रेटर देन 0 के लिए परिमित रूप से विद्यमान है, यानी यदि यह सीमा परिमित रूप से विद्यमान है तो फलन क्या होगा, बाईं ओर से भी क्या होगा, अवकलनीय होगा। इसे दर्शाएंगे किससे दर्शाएंगे, एफ डैश सी माइनस 0। यदि दक्षिण ओर से भी अवकलनीय है और क्या है, बाईं ओर से भी अवकलनीय है, दोनों ओर से अवकलनीय है तथा दोनों का जो अवकलज है, यानी ये दोनों की जो सीमा है, इसको अवकलज कहते हैं, मैंने बताया अभी, इस पूरे को क्या कहते हैं, अवकलज। यदि यह अवकलज यानी राइट हैंड डेरिवेटिव दक्षिण पक्ष का अवकलज और वाम पक्ष का अवकलज यदि बराबर आ जाते हैं तो फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है। क्लियर, पता लगे ना, यदि ये दोनों सीमाएं आपके पास परिमित रूप से विद्यमान है और दोनों बराबर आ जाए तो फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। क्लियर हो गया ना, पता लगे ना। पहले आप क्वेश्चन में क्या ज्ञात करोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, फिर आप क्या ज्ञात करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। दोनों परिमित रूप से विद्यमान होंगे, फाइनाइट होंगे और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। फलन उस बिंदु x बराबर c पर क्या कहलाएगा, अवकलनीय। क्वेश्चन देखते हैं इस पर। अवकलनीय फलनों के बारे में चलते हैं अपने। अवकलनीय फलन, कुछ अवकलनीय फलन देखते हैं, जैसे कि अपने पीछे ज्यामितीय अर्थ में लिए थे, f(x) = sin x, f(x) = x, f(x) = k, अचर फलन, आइडेंटिटी फंक्शन, तस्मक फलन यानी और त्रिकोणमितीय फंक्शन, लघुगणकीय फलन तथा f(x) = es, चरघातांकीय फलनों के बारे में देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा आसान सा एग्जांपल लेते हैं, f(x) = x फॉर रोल x बिलोंग्स टू R। कौन सा फंक्शन है, क्या नाम है इस फंक्शन का, नाम बताएं मेरे को। इस फंक्शन को क्या कहते हैं, अपने मानक फंक्शन है, कमेंट करके नाम बताएं इसका, इस फलन का नाम क्या है। देखें आगे अपने इसको जांच करनी है कि फलन अवकलनीय है या नहीं है, सतत है, प्रत्येक बिंदु पर जांच करनी है। हम ले लेंगे a बिलोंग्स टू R, हम प्रत्येक बिंदु के लिए जांच करेंगे, a बिलोंग्स टू R की जांच करेंगे। तो आपको बताना है फलन का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएं।
एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, ए बिलोंग्स टू आर में से हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि फलन क्या है, अवकलनीय है या नहीं है। ठीक है पता सभी को। सिद्ध करते हैं, किस प्रकार सिद्ध करेंगे, अपने क्या ज्ञात करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या लिखेंगे, किससे शो करते हैं इसको, एफ डैश ए प्लस 0 से शो करते हैं। उसको लिख, सीमा क्या है इसकी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, वहां पर सी कहते हैं, ए लिख लो कोई बात नहीं, बात है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब इस सीमा में अपने फंक्शन अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि परिमित रूप से विद्यमान है या नहीं है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो लिमिट ए प्लस एच, तो x के स्थान पर यहाँ पर a प्लस एच, तो यहाँ पर क्या आएगा a प्लस एच, और एफ ए है तो सेम का सेम आएगा a अपॉन में क्या आ गया h। ठीक है, a से a कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, यानी हमारे पास क्या आ गया 1। यदि परिमित रूप से विद्यमान तो है, a बिलोंग्स टू r के लिए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r के लिए हमारे पास फलन क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो उसका विद्यमान है, राइट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान है। अब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ए माइनस 0 लिमिट एच डैश 0, किस प्रकार लिखते हैं मैंने बताया था, एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक, अब फंक्शन अप्लाई करते हैं, इसमें क्या आएगा, लिमिट एच डैश टू 0 एफ ए माइनस एच, तो यहाँ पर क्या आएगा एफ ए माइनस एच, एफ के लिए यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा ए अपॉन में जाएगा माइनस एच, सॉरी क्या कट गया हमारे पास, क्या रहेगा माइनस माइनस कट गया, इसका भी क्या आ गया एक आ गया, यानी इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो भी विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान। दोनों देखो एक और एक आ रहे हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक ए के लिए, यानी दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, बराबर है। इसका अर्थ क्या है, फलन क्या है, ए बिलोंग्स टू आर के लिए अवकलनीय है। क्या लिखेंगे, एफ ए प्लस 0 इक्वल टू एफ ए माइनस 0 आता है, फलन एफ ए बिलोंग्स टू आर के लिए अवकलनीय, ए बिलोंग्स टू आर के लिए अवकलनीय। क्लियर, पता लगे ना अवकलनीय किस प्रकार है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। आप अचर फलन का भी करके बताओ, अचर फलन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू के, आपको जांच करनी है, एफ एक्स इक्वल टू के अवकलनीय है, किस प्रकार अवकलनीय है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, त्रिकोणमितीय फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका प्रांत क्या आती है, x बिलोंग्स टू r, इसका प्रांत है साइन और कोस की। अब हम क्या करें, सतत है हमें पता है, पहले सततता की जांच करनी होती है, फिर अपने को क्या करना है, अगर सतत नहीं है तो वैसे निश्चित रूप से अवकलनीय हो गई नहीं, तो अपने को सतत तो है ये, अपने को सिर्फ इसकी क्या जांच करनी है, अवकलनीय है या नहीं है। तो हम याद करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव किस प्रकार शो करते हैं, a प्लस 0, a बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल लेट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। क्लियर, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो फंक्शन अप्लाई करो इसमें, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए प्लस एच, फंक्शन अप्लाई किया साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन एच। अब यहां पर आपको सूत्र अप्लाई करना है, कौन सा, हाँ बिल्कुल, साइन एक्स माइनस साइन या साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी क्या सूत्र है, बिल्कुल 2 cos a प्लस बी बाय 2, फिर क्या आएगा, कोस आएगा नहीं, साइन a माइनस बी बाय 2। ठीक है, a के स्थान पर a प्लस एच है और b के स्थान पर a है, b के स्थान पर क्या है, a है। क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो हम क्या बन जाएगा, 2 cos, मैंने क्या लिखा, 2 cos a प्लस, यानी ये दोनों क्या हुए जुड़ के, a प्लस क्या लिख दिया मैंने, 2a प्लस h अपॉन 2। क्लियर, फिर क्या लिख दिया, इंटू साइन a माइनस बी, तो a माइनस बी से h कट गया, सॉरी a कट गया, क्या रह गया, h बाय 2, और नीचे हमारे पास h है। ठीक है, तो लिमिट
h टेंड्स टू 0। मैंने इसको क्या लिख दिया, cos a प्लस h बाई 2 को अलग लिख दिया इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि लिमिट अलग अलग सकते हैं, लिमिट के नियम मैंने बताए हुए हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, h 2 को क्या लिख देंगे, h बाई 2 लिख देंगे, तो साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। अब मेरे को बताओ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 0 नहीं, क्या होता है 1। इसका उत्तर क्या आ गया, यानी ये पूरा हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, ये पूरा पूरा हमारे पास क्या हो गया, 1। अब जब हम अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या रहेगा हमारे पास cos a, यानी हमारे पास f a प्लस 0 हमारे पास क्या आ गया, cos a आ गया। क्लियर, ये राइट हैंड डेरिवेटिव परिमित रूप से विद्यमान है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, क्या आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो यहां पर क्या आएगा एफ ए माइनस 0। तो एफ ए माइनस 0 के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट थोड़ा फास्ट करते हैं, h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस h के लिए अप्लाई करेंगे साइन ए माइनस h, तो यहां पर क्या लिखेंगे एफ ए यानी साइन अपॉन माइनस h। तो सेम फार्मूला ये वाला लगेगा, सेम लगेगा, क्योंकि साइन ए माइनस साइन भी है, तो सेम फार्मूला लगेगा। सॉरी, हाँ, लिमिट h a प्लस, तो क्या लिखेंगे 2 cos, तो क्या लिखेंगे a माइनस h बाई 2। ठीक, फिर क्या लिखेंगे साइन, साइन भी कट जाएगा, क्या रहेगा माइनस h बाई 2 अपॉन माइनस h। क्लियर, तो इसको अलग अलग लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या रहेगा cos a माइनस h बाई 2, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन बाहर भी आ जाएगा, नहीं तो ऐसा लिख सकते हो माइनस h बाई 2, तो माइनस h बाई 2 ये 1 हो गया और ये 0 हो गया cos a। देखिए ध्यान में दोनों cos a और cos a आ गए, यानी इसका अर्थ क्या फलन क्या है, अवकलनीय है, और किस बिंदु पर a बिंदु के लिए फलन क्या अवकलनीय है, उसका डेरिवेटिव क्या हमारे पास f डैश x, यानी f डैश x हमारे पास क्या गया cos x, f डैश x हमारे पास क्या है cos x। आपको fx इक्वल टू cos x के लिए आपको ज्ञात करना है कि फलन अवकलनीय है या नहीं है। अवकलनीय है तो उसका अवकलज ज्ञात करो, ये इसका अवकलज है, f डैश x इसका अवकलज है, अवकलज क्या है हमारे पास cos x इसका अवकलज आया, क्योंकि a के लिए cos a है, तो व्यापीकरण करेंगे तो x के लिए f डैश x हमारे पास क्या आएगा cos x आएगा। क्लियर, पता लग गया आप लोगों को। ठीक, अगला स्टेप fx इक्वल टू सिंपल सा x। ग्राफिकल मेथड से मैंने आपको बताया था, ज्यामितीय अर्थ इसका बताया था, किस प्रकार आपने इसको अवकलनीय नहीं सिद्ध किया था और आपने इसको सतत सिद्ध कर दिया था। अब अपने को गणितीय विधि से सिद्ध करना है कि फलन x इक्वल टू 0 पर क्या है सतत है, x इक्वल टू 0 पर क्या है सतत है, परंतु अवकलनीय नहीं है, परंतु अवकलनीय नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर सतत है, कर सकते हो आप। अगर नहीं पता सततता कैसे जांच करते हैं, आई बटन में लिंक है, जाइए चेक कीजिए उस वीडियो को, 2 वीडियो है इस पर, चेक कर सकते हैं उनको। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है इसका सॉल्यूशन, राइट हैंड डेरिवेटिव। किस प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव करते हैं, a प्लस 0, तो हमें जांच इस पर करनी है, 0 पर याद करनी है, a का मान यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h, अपॉन में क्या आ गया h आ गया। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 प्लस h के लिए यहाँ पर क्या आएगा 0 प्लस h माइनस f 0 के लिए क्या आएगा 0 अपॉन में h, तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया 1, उत्तर क्या आ गया हमारे पास 1, क्योंकि h ठीक करेंगे। नेक्स्ट राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करें, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, क्या लिखेंगे f डैश 0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h के लिए क्या लिखेंगे 0 माइनस h 0 अपॉन माइनस h। तो हम इसको अगर सॉल्यूशन करें लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस के h रहेगा और वो नीचे माइनस h, उत्तर क्या है माइनस 1 आएगा।
परिमित रूप से विद्यमान है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव भी परिमित रूप से विद्यमान है परंतु बराबर नहीं है, अतः फलन अवकलनीय नहीं है। अतः दिया गया फलन x = 0 पर क्या है, अवकलनीय नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। अपने गणितीय अर्थ में पढ़ गए यदि दोनों बराबर आएंगे तो फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा, और नहीं तो फलन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। एक और याद रखना है, इनके लिए स्पेशल एक लाइन लिख लो, नोट कर लो लाइन को। अभी क्या लाइन लिखोगे, मापांक फलन जो होते हैं, मापांक फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, परंतु जिस फलन पर मापांक फलन का मान क्या होता है, जी शून्य प्राप्त होता है, उस बिंदु पर वह फलन क्या होता है, अवकलनीय नहीं होते। उदाहरण के लिए और बताऊं, जैसे ये उदाहरण था, इस फलन पर 0 वर्ग, जैसे x - 1, तो प्रत्येक बिंदु पर क्या है, सतत है, प्रत्येक बिंदु पर सतत है, लेकिन x = 1 पर अवकलनीय नहीं है। x का मान नहीं करोगे, फलन का मान 0 हो गया। आपको जांच भी कर सकते हो विधि से, आपके होमवर्क हो गया कि fx = x - 1, ठीक है, तो फलन क्या है, अवकलनीय नहीं है। x = 1 पर फलन क्या अवकलनीय, यानी सीधी सी बात है, मापांक फलन प्रत्येक बिंदु यानी x ∈ R के लिए क्या होते हैं, सतत होते हैं, परंतु जिस फलन पर फलन का मान क्या होता है, शून्य होता है, जिस मान पर फलन का मान शून्य होता है वह क्या होता है, अवकलनीय नहीं होते हैं।